चलिए नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत। अभी हम बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के रामपुर मटिया पंचायत में हूँ और रामपुर मटिया पंचायत में आज सचंडी महायज्ञ कलश यात्रा हुआ और 5 दिवसीय इस यज्ञ का शुरुआत हो गया। इसी बीच सबसे खास मेहमान कहे सबके दुखों में सबके साथ सबको एक साथ लेकर चलने वाले बड़हरिया के भावी उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर अशरफ अली भी इस यज्ञ में आज कलश यात्रा हुआ इसमें मौजूद है। साथ ही साथ दूर दूर से आए हुए सभी भक्तजन हैं और यही नहीं वृंदावन से आए हुए सभी ऋषि मुनि भी है। आप जैसे जानते हैं कि भारत ऋषि मुनियों का देश है और जब ऋषि मुनियों का देश है तो यहाँ पे हर साल यज्ञ होता है। यज्ञ होने से भाई कई प्रकार की बीमारियाँ, वातावरण भी शुद्ध होता है और बीमारी मिट जाती है। हम बात करेंगे यज्ञ के जो अध्यक्ष जी है, साथ ही साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अशरफ अली जी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे क्या कुछ यज्ञ लेकर कर रहे हैं और प्रोग्राम क्या क्या है। 5 दिवसीय प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। यह रामपुर पंचायत है। रामपुर पंचायत का रामपुर मटिया गाँव है। हम लोग मटिया में यादव लोग हैं, गिरी लोग हैं, बाल लोग भी हैं। हम सब लोग मिलकर गाँव के खुशहाली के लिए, गाँव के सुख शांति के लिए हम लोग इस यज्ञ को करा रहे हैं। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 9 तारीख से शुरू हुआ है और 13 तारीख तक चलेगा। आज पहला जो दिन था उसमें कलश यात्रा था और इसी तरह से 10, 11, 12, 13 को इसमें बहुत सारे हवन, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होना है। रात में रामलीला मंडली आई है, दरभंगा से रामलीला भी होगा, प्रवचन भी होगा। प्रवचन करता हमारे अयोध्या से मोचकर भी आए हुए हैं और ये सारा कार्यक्रम हमारे जो इसके जो आचार्य जी हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पुरोहित विभाग के आप अध्यक्ष हैं, आप वहाँ के आचार्य हैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, उन्हीं के देख रेख में ये सारा काम हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है। चलिए अध्यक्ष जी, सवाल रहेगा कि आपका जीवन का पहली बार यज्ञ हुआ है या कई बार आप देख चुके हैं अपने गाँव में? ये हम लोग छोटा सा एक गाँव है, हम लोग दूसरा यज्ञ करा रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले भी एक छोटा सा इसके छोटे लेवल पे हम लोग कराए थे। ये दूसरा यज्ञ है हमारे जीवन में, हमारे जब से मैं जिंदा हूँ। और ये हम लोग को गाँव के हम लोग कुछ इस तरह से कराते रहते हैं ताकि हमारी हिंदू की जो संस्कृति है, जो हमारी भारत की जो संस्कृति है वो बरकरार रहे, उसको हम प्रचार प्रसार करें, उसको बढ़ावा दें। ये हमारा उद्देश्य। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर तारकेश्वर नाथ गिरी है और मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का निदेशक पद पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमारे सारे लोग सहयोग करें और इससे और थोड़ी सी बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। आज आप में पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? हमारे भक्तजन है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे रामपुर पंचायत के रामपुर मटिया गांव में इतना प्रचंड यज्ञ कराया जा रहा है और इसमें जितने आयोजन करता है, आयोजन कर्मी है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास और बहुत ही कठिन परिश्रम के उपरांत ये यज्ञ का आयोजन हुआ है। इसीलिए वे लोग हमारे तरफ से बहुत ही स्वागत के और अभिवादन के लायक है, तो मैं स्वागत अभिवादन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यह यज्ञ दिल्ली के यूनिवर्सिटी के केंद्रीय यूनिवर्सिटी के एक अध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहने वाले आचार्य रामराज उपाध्याय सर आए हुए हैं, जिनके नेतृत्व में ये स्वागत हो रहा है। मैं इनका भी बहुत स्वागत करना चाहूँगा, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उतने दूर से आकर के और हमारे गाँव में रामपुर पंचायत के एक रामपुर मटिया गांव में ये अपना पूरा योगदान और अपनी पूरी समय को देकर के हम लोग कामयाब बना रहे हैं इस यज्ञ में। इनके लिए इनको बहुत। चलिए डॉक्टर साहब, इस यज्ञ में आपके आने से क्या लगता है कि कौमी एकता का भी एक मिसाल जाएगा समाज में? बिल्कुल, देखिए यह यज्ञ हमारा देश जो है एक गाँव का देश है, हमारा समाज गांव का समाज है और गांव में इस तरह का यज्ञ कराने के पीछे यही उद्देश्य है कि एक सामाजिक वातावरण सौहार्दपूर्ण और एक मिसाल दे कि भाई कैसे समाज में अच्छा होता है, कैसे समाज में
एक अच्छी मैसेज दिया जाता है। तो इस यज्ञ के द्वारा यही दिया जाता है। जो भी कथावाचन होता है उसमें मानवता के धर्म को ही सिखाया जाता है और इस तरह से हम सब मिलजुल करके ही मानवता के धर्म को अनुसार मानवता में जिंदगी जीते। चलिए अंतिम सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, चूँकि आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस छोड़ छाड़ के आप यहाँ मौजूद हैं, क्या मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है और यदि आप यहाँ आए हैं तो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? देखिए, प्रैक्टिस करता हूँ मैं मानवता की ही कार्य को करता हूँ और ये भी मानवता का ही कार्य है। यज्ञ हो, आप किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम को करते हैं, उससे मानवता को जीने और मानवता को आगे बढ़ने का ही संदेश दिया जाता है और मैं भी मानवता को जीने का ही कार्य करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं वहाँ कार्य करूँ या यहाँ कार्य करूँ, मुझे दोनों बराबर लगता है और मानवता के लिए मैं हर समय, हर क्षण, हर पल कहीं भी समय देने को तैयार हूँ, हर जगह समय देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिल्ली से जो उपाध्याय जी आए हैं, उपाध्याय जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत सिवान की धरती और बढ़िया की धरती पे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। और यहाँ का जो वातावरण है वो यज्ञीय वातावरण है। यज्ञीय वातावरण है और काली माता मंदिर के प्रांगण में इतने बड़े यज्ञ का आयोजन इतने भव्य तरीके से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी लोग एक साथ मिल करके इतनी बड़ी कलश यात्रा को एक स्वरूप प्रदान किए हैं। निश्चित रूप से यह जो सतचंडी महायज्ञ है यह सभी के लिए कल्याण करता है, सबको कल्याण प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। काली माता मंदिर, दुर्गा मंदिर और हनुमान जी तीनों देवता यहाँ पर विराजमान हैं। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा जितनी भी शक्तियाँ हैं, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, सबको व्याप्त करने के लिए, ताकि यहाँ के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, पर्यावरण यहाँ पर जो है वो शुद्ध रहे, इस प्रकार की सारी चीज़ों के लिए यह यज्ञ आयोजित है। और यह यज्ञ सबके लिए कल्याण करने वाला है, इसमें सबका कल्याण। डॉक्टर साहब आए हुए हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र में जी, और हमेशा सामाजिक कार्यों में बताना चाहते हैं, सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़िया हिस्सा भी लेते हैं, चाहे विरोधी समाज हो, धर्म समाज के लोग हो, सबके लिए कार्य करते हैं और एक गरीब भतीजों के नाम से अपना अस्पताल भी चलाते हैं। आपका हृदय में इनके लिए क्या कुछ विचार है? देखिए, यह मानवता का जीता जागता उदाहरण है। हम मानव समाज में ऐसी व्यवस्था करके रहें जिस व्यवस्था में सभी लोग समान हैं और सब लोग भगवान की पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद सब लोगों को प्राप्त हो। तो आज मुझे यह जान करके अत्यंत हर्ष हुआ कि इस क्षेत्र में आप इतने बड़े सहयोग के साथ उपस्थित हैं और कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर सभी लोग, छोटे बड़े सभी लोग, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और सब लोग मिल करके इस यज्ञ में शामिल हैं और सब लोग इस यज्ञ का लाभ लेना चाहते हैं। वस्तुतः यज्ञ का यही स्वरूप है। यज्ञ का मतलब होता है मानव का कल्याण, जिसमें सबका कल्याण, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति, सबका कल्याण, जीव जंतु पशु पक्षी सबका कल्याण कैसे हो, इसका संदेश यज्ञ के माध्यम से जाता है। इसीलिए यहाँ विविध कार्यक्रम आयोजित हैं। यहाँ पर यज्ञ होगा, वेद मंत्रों का उच्चार होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, रामलीला होगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो राम कथा का भी आयोजन किया गया है। तो समस्त लोगों के लिए यह कल्याणकारी आयोजन है। तो आज इस पूजा का शुरुआत किया गया है जी। तो हम जानना चाहेंगे, साथ साथ सभी लोग जानना चाहते हैं भगवान, आज ये जो कलश यात्रा हुआ, हाँ, कितने कलश उठाए? देखिए, कलश 1100 कलश के लगभग आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, सारे लोग इसके लिए उन्मुख थे। तो कलश यात्रा में भाग लेना, कलश को लेकर चलना, कलश में राम धुन गाना, कलश में भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पित करना, ये सभी कलश यात्रा का अंश होता है। इसलिए इसमें जितने भी जन सम्मिलित हुए, चाहे कलश लिए हों चाहे कलश न लिए हों, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, समाज का कल्याण कैसे हो इसके लिए कामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग, जितने लोग थे, सबको सम्मिलित किया गया और सारे लोगों ने बड़े तन्मयता के साथ इसमें भाग ग्रहण किया। शुभ नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
चलिए, तो इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़िले के किस गांव से आप लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सचंडी महायज्ञ है जो बड़हरिया प्रखंड और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में आता है और ये यज्ञ 5 दिवसीय यज्ञ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए इस यज्ञ में। और रासलीला रामलीला का व्यवस्था किया गया है, साथ ही साथ आपके खेलने कूदने का, आपके बच्चों खेलने कूदने का उत्तम व्यवस्था किया गया है, झुलुआ का व्यवस्था किया गया है। तो इस मेले में, इस यज्ञ में आकर इस यज्ञ को आप लोग सफल जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये यज्ञ आप लोग के लिए ही रखा गया है। बहरहाल बनिए खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।